नमस्कार साथियों। हार्ट टचिंग स्टोरी है, पूरी सुनना। साथियों, एक मेरे मित्र का फ़ोन आया और बोला कि भैया अपनी बेटी के लिए लड़का देखने चलना है, आप मेरे साथ चलना। मैं अपने उस मित्र के साथ, चूंकि मेरा मित्र, तो मित्र की बेटी मेरी बेटी हुई। मैं उसके साथ लड़का देखने गया। लड़का वालों के घर गया तो लड़का मौजूद नहीं मिला, लड़का का पिता मौजूद मिला। उसने आदर सम्मान से हमें दोनों लोगों को बिठाया और थोड़ी देर बाद आवाज मारते हुए बोला, सुनती हो, अभी बेटा जो मिठाई लखनऊ से लाया था, ब्रांडेड मिठाई जो लखनऊ से लाया था, वो वाली मिठाई नहीं, जो ब्रांडेड मिठाई है वो लखनऊ से लाया है, वो लेके नीचे आ जाओ या छोटे बेटे में भेज दो। छोटा बेटा एक प्लेट में 4-5 बर्फी के पीस होंगे, उनको लेकर आया और मेज पर रख दिए। मैंने और मेरे मित्र ने और साथ में मौजूद लड़के के पिता ने उस मिठाई को खाया। खाते वक्त बीच में लड़के का पिता बोला, ये मिठाई ब्रांडेड मिठाई है और बहुत ही बेहतर मिठाई है, आप जैसे लोगों के गांव देहात में ये मिठाई नहीं मिलती है। हम लोगों का हाँ साहब हो सकता है कि हमारे यहाँ ऐसी मिठाई ना मिलती हो। उसके बाद हमने मिठाई खाई। छोटा बेटा उसका आया और जो प्लेट और पानी के गिलास थे वो लेकर चला गया। जब वो जाने लगा तो लड़के का पिता बोला, अरे भाई सुनते हो, बढ़िया दूध में चाय बनवा देना। और जो बेटा इलाहाबाद से नमकीन लाया था, ब्रांडेड नमकीन महंगा वाला 500 रुपये किलो वाला जो है, पास में जो अलमारी में रखा है वो 150 रुपये किलो वाला है। 500 रुपये किलो वाला जो नमकीन है वो लेके आप आ जाओ, चाय बढ़िया बनवा लाओ। इसी बीच हमने और हमारे साथी मित्र ने भैया से कहा कि आपका बेटा क्या करता है और किस में जॉब करता है। तो लड़के के पिता द्वारा बताया जाए, कलेक्ट्रेट में मेरा बेटा बाबू है। हम लोगों ने पूछा उसकी तनख्वाह क्या है। इतने में बेटे के पिता एकदम बोले, अरे तनख्वाह तो मेरे बेटे ने 1 वर्ष से बैंक से निकाली ही नहीं। हमारे बेटे की ऊपर की आमदनी आप पूछिए कितनी है। हमने कि ऊपर की आमदनी, कि हाँ ऊपर की आमदनी। मैंने क्या रिश्वत लेता है आपका बेटा? कि नहीं, रिश्वत भैया नहीं लेता, सेवा शुल्क जो है उसे कहते हैं ऊपर की आमदनी। हमने कि बताओ ये सेवा शुल्क ऊपर की आमदनी कितनी है? बोला भैया 1 लाख रुपए महीने मेरे बेटे की ऊपर आमदनी, जिसे सेवा शुल्क कहते हैं, वो है और उसी से हमारा सब काम चल रहा है। ये जो मेज और सोफा पे बैठे हो, ये भी सेवा शुल्क के रूप में ही एक व्यक्ति मेरे बेटे ने काम किया था और तब ये दे गए थे। तो हम लोगों ने उनसे पूछा, भैया ये सेवा शुल्क विभाग में तैनात सभी कर्मचारियों को मिलता है, ये सरकार की कोई नई योजना है? कि नहीं भैया, ये काम करने के बदले में जो काम 5 घंटे में होता है मेरा बेटा 2 घंटे में उनका करके दे देता है, वो उनको सेवा शुल्क देते हैं। जो काम कभी नहीं होने लायक होता है कि अधिकारी नहीं मान रहा है, तो मेरा बेटा उनसे बात करके सेट करके और सेवा शुल्क लेके काम कर देता है। इसी तरह सेवा शुल्क से 1 लाख रुपए की आमदनी होती है। इसी बीच बेटी के पिता ने कहा कि मेरी बेटी हाई स्कूल इंटर में फर्स्ट क्लास पास है और उसने बीटीसी की पढ़ाई कर रही है। लड़के का पिता बोला, अरे ये बातें सब छोड़िए, वो बात कोई नहीं है, मैं केवल आपसे ये कह रहा हूँ मेरा बेटा 1 लाख रुपए महीने ऊपर की आमदनी करता है और सरकारी तनख्वाह है। मैं 20 लाख रुपए में अपने बेटे की शादी करूंगा। फिर बेटी के पिता ने अपनी बेटी की योग्यता को बताना चाहा, लेकिन बेटे के पिता ने उसको दरकिनार करते हुए अपनी ही रट पूरी करते रहे। तब तक चाय आ गई। चाय हम लोगों ने पी। चाय पीने के बाद उसका छोटा बेटा कप को ले जाने लगा, कपों और प्लेट को ले जाने लगा। इतने में उस बेटे के पिता ने उस छोटे बेटे को रोका, भैया इधर आओ, ये कप लेके आओ। उन्हें कपों को उसने हाथ में पकड़ा, हमारी तरफ, दोनों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये कप जो है ना स्पेशल कप है, इस एक कप की कीमत 100 रुपये है। ये ऐसे ऐसे मिट्टी के कप नहीं है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड कप हैं। शायद आप लोगों के यहाँ देहात में ऐसे कप नहीं देखने को मिलते हैं, हम लोगों का हो सकता है साहब ना मिलते हों। और कपों को वापस कर दिया। हम लोगों से कहा कि बताइए आपको खाना बनवाएं? हमने कि नहीं भैया, हमें इच्छा नहीं है। हम लोग दोनों चल दिए। चलते वक्त रास्ते में
लड़के के पिता का फ़ोन आया कि भैया मैं एक बात आपको बताना भूल गया, मेरे बेटे का अभी अभी फ़ोन आया और बताया कि इस साल उसकी ऊपरी आमदनी 1.5 लाख रुपए हुई है। और तो 20 लाख में तो आपकी शादी में तय है, लेकिन जो 1 तोले की सोने की चैन थी उसकी जगह पे आप 2 तोले की चैन को लेके आना। शादी आपकी तय है। इस महीने 1.5 लाख रुपए ऊपरी आमदनी हुई, तो ईश्वर ने चाहा अगली महीने में 2 लाख रुपए ऊपरी आमदनी होगी, और वो आमदनी का स्तर बढ़ता ही रहेगा, आपकी बेटी दुखी नहीं रहेगी। तो बेटी वाले ने पूछा और कुछ दादा आपको कहना है कि नहीं, कुछ नहीं कहना है। तो लड़के वाले ने बोला कि मैं रिश्ता पक्का मानूं। बेटी के पिता ने कहा कि दादा मैं अपनी बेटी किसी खजाने में गाड़ने नहीं आया था, ना ही बेटी का सौदा करने आया था। मैं अपने बेटी के लिए योग्य वर ढूंढने आया था कि जिससे उसका जीवन कट सके, खुशहाली पूर्वक उसका परिवार बच सके। मुझे आपकी ऊपर की आमदनी आपको ऊपर ही मुबारक हो और नीचे भी मुबारक हो, मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं है। यह कहते हुए बेटी के पिता ने फोन काट दिया। साथियों, आपसे ये प्रश्न पूछते हैं, क्या उसने सही किया? ऐसे लालची लोगों के यहाँ अपना रिश्ता जोड़ना मैं उचित नहीं समझता हूँ। अगर ये छोटी सी स्टोरी आपको दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।